और सीधे चलते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में। यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर और उनका वेलकम किया जा रहा है और पूरे भारतीय परंपरा के साथ उनका वेलकम किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया, उनका स्वागत किया और उसके बाद आप देखिए पूरे पारंपरिक जो भारतीय शैली में उनका उद्घाटन किया जा रहा है। यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आए हैं और प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं उनको रिसीव करने के लिए। और ये है दोस्ती की एक नई इबारत लिखी जा रही है, एक नई कहानी लिखी जा रही है। और प्रधानमंत्री ने खुद निमंत्रण दिया था यूएई के राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री के निमंत्रण के बाद जब यूएई के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पहुंचे उनको वेलकम करने के लिए। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से उनका पूरे पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जा रहा है। और खास बात देखिए, यहाँ पे कई बड़ी डील होने की उम्मीद है और ये बहुत बड़ी रणनीति है। और एक दोस्त आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनको निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री के निमंत्रण के बाद राष्ट्रपति नाहयान आज पहुंच चुके हैं भारत और देखिए किस तरीके से उनका यहां पर वेलकम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर उनको रिसीव किया और आधिकारिक यात्रा पर वो दिल्ली पहुंचे हैं। और नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति नाहयान को भारत आने के लिए निमंत्रण भेजा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे एयरपोर्ट पर, उनको रिसीव किया। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा मिलेगी और वैश्विक मुद्दों पर भी यहाँ दोनों देशों के बीच में चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति बनने के बाद नाहयान की ये भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, इसके बाद उनका किस तरीके से स्वागत किया गया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। हालांकि पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो 5 बार वो भारत दौरे पर आए हैं। ये यात्रा भारत और यूएई के बीच हाल के जो संपर्क हैं, जो दोस्ती है, उसको और मजबूत करने की गति में और सहायक साबित होगी। और इसके पहले आपने देखा होगा सितंबर 2024 में अबू धाबी में क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अप्रैल में 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस और उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री हमदान के बीच में बातचीत हुई थी। तो ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ। अदिति, यूएई के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री रिसीव करने पहुंचे हैं, ये दिखाती है कि दोस्ती कितनी गहरी है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी को ये भी पता है कि किसी को बहुत खास महसूस कराना हो तो उसके क्या तरीके हैं। आप देखिए, जब पुतिन आए थे तब प्रधानमंत्री गए थे। फिलहाल हम आज की बात करें, बेहद खास तस्वीरें हैं। खास अंदाज में प्रधानमंत्री खुद उनको लेने पहुंचे एयरपोर्ट और गले मिलकर स्वागत उनका किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आज संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन का उन्होंने स्वागत करके आत्मीयता से जो गले मिले, तो अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये स्वागत भारत यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी और गहरे होते रिश्तों को दर्शाता है। साथ में आप देखिए, आमतौर पर विदेशी मेहमानों का स्वागत प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा खुद एयरपोर्ट पर स्वागत उनका करना वो इस यात्रा को विशेष बनाता है, अहम बनाता है। अब अगर यात्रा का एजेंडा आप समझें तो भारत यूएई द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी पर बातचीत। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और अब नेटो ने अपनी आपस के सदस्यों पर देखिए कैसे अमेरिका ने टैक्स लगा दिया है। तमाम तरीके की स्थिति के बीच में भारत लेकिन अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। और आप देखिए कि यूएई अमेरिका से हमेशा प्रभावित रहता है, अमेरिका की तरफ से झुकाव रहता है, लेकिन उसको पता है कि भारत जो कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, मिडिल ईस्ट और वैश्विक हालात, खासकर शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। मध्य भारत और पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है INEC, उस प्रोजेक्ट पर भी बातचीत संभव है। भारत यूएई संबंध जो है प्रमुख व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार भी हैं। लाखों भारतीय प्रवासी यूएई में रहते हैं, काम करते हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर तक पहुंच चुके हैं। तो संकेत साफ है, ये मुलाकात बताती है कि भारत यूएई सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि भरोसेमंद दोस्त भी बन चुके हैं और आने वाले समय में रिश्ता और गहरा होता नजर आएगा, खासतौर पर इस दौरे के बाद।
और बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम पूरे गल्फ कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमारा व्यापार है वो यूएई के साथ ही होता है, तो इस लिहाज से भी। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और तस्वीर रहती है बड़ी खास है, जो कार डिप्लोमेसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कुछ सालों से यहाँ पर भी वो कार डिप्लोमेसी देखने को मिली, जब अपने साथ कार में बैठा के वो जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखिए विदेश में गए थे तब भी प्रधानमंत्री को बैठा के वहां के क्राउन प्रिंस ने कार में घुमाया था। अब देखिए उनके यूएई के जब राष्ट्रपति आए तो प्रधानमंत्री ने खुद कार में अपने बैठा कर रिसीव किया। पुतिन जी भी आए थे तो उनको भी अपनी कार में बैठाया था, और यहाँ पर भी वही तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कार डिप्लोमेसी बड़ा संदेश है। अभी भी खुद की प्रधानमंत्री जब गए थे अभी हाल ही के आखिरी दौरे में, तब भी कार डिप्लोमेसी। देखिए इसका मतलब है कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष खुद गाड़ी चलाकर या साथ बैठकर किसी विदेश के नेता के साथ सार्वजनिक रूप से यात्रा करता है तो ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है, एक पॉलिटिकल सिग्नल की तरह होता है। पुतिन के साथ बैठे या आज किस तरीके से रिसीव करने गए, तो उनके दोनों ही एक्शन है, एयरपोर्ट पे जाकर उनको रिसीव करना हो या कार में बैठकर एक वो जो साझेदारी को निभाना हो, अपने आप में ट्रस्ट का संकेत देती है ये कार डिप्लोमेसी। ये बहुत बड़ी बात है। पुतिन नॉर्मली किसी कोई गाड़ी यूज नहीं करते किसी और की, या अपनी गाड़ी लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक आम गाड़ी में उस तरीके से जाना ये ट्रस्ट का संकेत था, और बिना भारी सुरक्षा घेरे, मतलब पर्सनल कंफर्ट और भरोसा दिखाता है। यूएई के राष्ट्रपति के हिसाब से भी आप ये मान सकते हैं। हायरार्की तोड़ना, आप देखिए स्टेट टू स्टेट में आगे बढ़कर लीडर टू लीडर बिल्डिंग, प्रधानमंत्री का जो पर्सनल टच है ये दिखाता है। साथ में कैमरे के लिए बड़ा मैसेज होता है और जनता और दुनिया को साफ संदेश होता है, हम साथ हैं और कोई मतभेद नहीं है, ये एक बड़ा मैसेज है। और अनौपचारिक बातचीत का मौका भी मिल जाता है। कई बार सबसे बड़ी डील कार के अंदर तय हो जाती है, और जैसे प्रधानमंत्री करके दिखा चुके हैं। बंद दरवाजे के पीछे हमेशा चर्चा थी कि जब चीन गए थे प्रधानमंत्री, तो पुतिन और प्रधानमंत्री की गाड़ी के अंदर 45 मिनट जो कार के अंदर डील थी वो क्या हुई थी। और देखिए भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी पहले भी जापान, अमेरिका और चाइना जब पहले कार डिप्लोमेसी कर चुके हैं, और साथ में यूएई के साथ ये क्या संकेत है इसको समझें तो जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण, जैसा मैंने कहा कि ट्रस्ट फैक्टर और बढ़ता जा रहा है। रणनीतिक से व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच चुके हैं। पहले भारत एक रिश्ते से रणनीतिक समझे जाते थे, आज इस कार डिप्लोमेसी एयरपोर्ट जानी है नहीं, व्यक्तिगत मैन टू मैन भी संबंध है, क्योंकि बहुत ज्यादा और गाढ़े हो जाते हैं। तो यूएई भरोसेमंद प्रायोरिटी वाला पार्टनर है, इस कार डिप्लोमेसी से साफ संदेश दिया गया है। और वो तस्वीरें हम दिख रहे हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री पहुंचे, इसके बाद पारंपरिक जो भारतीय नृत्य है उसके जरिए स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर किया गया, इसके बाद वही कार डिप्लोमेसी दिखने नजर आ रही है। इसके अलावा आप देखिए जिस तरीके से अमेरिका और उधर ईरान, तमाम जो विवाद पूरी दुनिया में चल रहे हैं, उन सब के बीच यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल, तो ये मिडिल ईस्ट बहुत ही अनसर्टन तरीके से पॉलिटिकली गुजर रहा है। दूसरा आप देखिए कि जब आप ग्लोबल साउथ का जिक्र करते हैं तो भारत को उभरता हुआ लीडर के तौर पर है। इन दोनों ही लिहाज से यूएई बरसों से का एक अपना स्टैंड है अमेरिका को लेकर, लेकिन भारत से जो बढ़ते प्रगाढ़ रिश्ते हैं, जिसमें IMEC कॉरिडोर पर फोकस, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए कि डॉलर का उतार चढ़ाव या ट्रंप के तमाम अनर्गल बयान या फैसले कई बार इकोनॉमी को हिला देते हैं, खासतौर पे यूरोप और मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं, जंग के, ईरान की बात कर ले, तमाम ऐसे हालात में जो एक फोकस्ड एरिया है वो भारत है, एक जो स्थिर देश है वो भारत है, स्थिर पार्टनर के रूप में भारत है। अब आप देखिए कि राइट फ्रॉम एयरपोर्ट के स्वागत से लेकर जो आगे सब कुछ होगा, ये एक स्पेशल स्टेटस की तरह दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये बताना चाहते हैं कि भारत यूएई से दोस्त नहीं है बल्कि कोर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फिर यूएई का भी ये मानना है कि IMEC, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो किस कैसे और मजबूत किया जा सके और यूएई इस कॉरिडोर का केंद्रीय हब बने, ये यूएई का इंटेंशन है। इसके साथ साथ इजराइल गाजा तनाव के बीच कूटनीति, ये भी अपने आप में कि मिडिल ईस्ट में इतनी अस्थिरता के दौर में भारत यूएई के बीच में बातचीत, और बातचीत में जाहिर तौर पर शांति, स्थिरता और डिप्लोमेटिक बैलेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आती बात है कि कोई भी बायलैटरल टॉक हो, बिना वो उसका जो बेस है वो व्यापार है, निवेश और फंडिंग एजेंडा,
यूएई भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी स्टार्टअप करना चाहता है, निवेश करना चाहता जी। है। सॉवरेन वेल्थ फंड्स के लिए नए निवेश चर्चा है। ऊर्जा भारत सुरक्षा की प्राथमिकता भारत की तो है ही, तेल है और ऊर्जा को लेकर बहुत प्राथमिकता है। तो कच्चा तेल, एलएनजी सप्लाई, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी का सहयोग, ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सबसे बड़ा डिफेंस और सिक्योरिटी का ऑपरेशन। तो आतंकवाद विरोधी सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी, ये तीनों सिर्फ बोलने में 10 सेकंड लगे हैं, लेकिन ये 10 सेकंड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भारत के लिए। जिस हिसाब से भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अस्थिर नेबर्स के बीच में है, वहां पर जब हम आतंकवाद विरोध सहयोग यूएई से एक्सपेक्ट करें, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एक्सपेक्ट करें, इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करें, वो ठीक अपने है। आप में बहुत मजबूत साझेदारी होगी। जी। साथ में भारतीय प्रवासियों का एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यूएई में 35 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। वीजा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो संदेश सीधा ये है कि भारत अब मिडिल ईस्ट में सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं है, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है और यूएई भारत की वैश्विक ठीक रणनीति है। पर तो यूएई के भरोसा राष्ट्रपति पहुंच करता चुके है। हैं। अदिति, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।